नमस्कार बच्चों। आज हम सब कक्षा 6 की हिंदी भाषा सेतु के 17वें पाठ दोहा दशक का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास प्रश्न, बोध और विचार, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुने, तो आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है। अमृत की खान किसे कहा गया है? तो गुरु को अमृत की खान कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, गुरु को कुम्हार क्यों कहा गया है? क्योंकि वह शिष्य को गढ़ता है, इसलिए गुरु को कुम्हार कहा गया है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, बांबी कूटे बावरा से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि चाहता है, यह कहना चाहता है कि सही जगह पहचान कर चोट करनी चाहिए। ग वाला सही है इसमें, अर्थात हमें अपने लक्ष्य को पहचान करके उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक। चौथा प्रश्न है, सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार का क्या आशय है? तो इसमें ये घ वाला सही है, ये सारे जो विकल्प हैं सब सही हैं, क्योंकि सोना जैसे बार बार टूट कर जुड़ जाता है, वैसे साधु और सज्जन लोग भी बार बार टूट करके जुड़ जाते हैं, हार नहीं मानते हैं। और इसी की तरह हमको भी असफलता के बावजूद कभी हौसला नहीं खोना चाहिए, इसलिए इसमें ये चारों कथन सत्य हैं। ठीक। प्रश्न 5 है, कबीर पहाड़ पूजने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कबीर जो है ना, वो मूर्ति पूजकों पर व्यंग करते हैं। कबीर मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, मतलब वाह्य आडंबर उनको पसंद नहीं था, इसलिए वो मूर्ति पूजकों पर व्यंग करते हैं। प्रश्न 6 है, कबीर ने किसे दुर्लभ कहा है? तो कबीर के अनुसार मनुष्य का जन्म दुर्लभ है ना, कि दुर्लभ मानुष जन्म है, तो मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, इसको कबीर ने दुर्लभ कहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर ने गुरु की तुलना किससे की है? तो कबीर ने गुरु की तुलना अमृत की खान से की है। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने मन को मोड़ने की बात क्यों कही है? तो इसका उत्तर है कि मन की मलिनता अर्थात बुरे विचारों का त्याग करने के लिए कबीर ने मन को मोड़ने की बात अर्थात मन को रोकने की बात कही है, मन को अपने वश में करने की बात कही है। तीसरा प्रश्न है, सज्जन की तुलना सोने से और दुर्जन की तुलना घड़े से क्यों की गई है? उत्तर है, क्योंकि सज्जन लोग सोने की भांति ही बार बार टूटकर भी हार नहीं मानते, अर्थात जैसे बार बार सोने से नया गहना बनवाया जा सकता है, उसी प्रकार सज्जन लोग भी असफलता के बावजूद हार नहीं मानते। और दुर्जन लोग घड़े के समान एक ही धक्के से, अर्थात एक बार अगर उनकी जिंदगी में परेशानी आ गई तो वो उससे टूटकर बिखर जाते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, स्वयं ठगाए जाने पर सुख कैसे मिलता है? तो स्वयं ठगाए जाने पर व्यक्ति की कोई हानि नहीं होती और उसे संतोष मिलता है, क्योंकि यदि आप गलत काम करते हैं तो भगवान आपको उसका रिजल्ट जो होता है वो बुरा देते हैं, आपके ऊपर पाप चढ़ता है। यदि आप सही काम करते हैं तो भगवान आपको अच्छा फल देते हैं और आपको सुकून मिलता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि स्वयं को ठगाने से सुख मिलता है। ठीक है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कबीर ने गुरु की महिमा किस प्रकार व्यक्त की है? तो उत्तर है, कबीर ने गुरु को अमृत की खान बताकर उनकी महिमा व्यक्त की है, क्योंकि वह गुरु ही होता है जो शिष्य के भविष्य को संवारता है, अर्थात एक अच्छा नागरिक बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है, एक कामयाब इंसान बनाता है। यह सारा काम गुरु का है, इसीलिए गुरु की महानता इस तरीके से कबीर ने व्यक्त की है और उन्हें इसी वजह से अमृत की खान बताया गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मन में उपस्थित विषय विकारों को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो उत्तर है, अपने मन को मोड़ने से, अर्थात अपने मन को गलत कार्यों को करने से रोक कर तथा उसे अपने वश में करके उसमें उपस्थित विषय विकारों को शुद्ध किया जा सकता है। यदि हम अपने मन को रोक लेते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो हम किसी भी बुरे काम को नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मन को शुद्ध किया जा सकता है, उसको अपने वश में करके। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बांबी पर प्रहार करने वालों को कबीर ने बावला क्यों कहा है? उत्तर है, बांबी पर प्रहार करने से सांप नहीं मरता है, इसीलिए कबीर ने बांबी पर प्रहार करने वालों को बावला कहा है, क्योंकि जो अपना लक्ष्य सही नहीं समझेगा, वो गलत जगह वार करेगा, तो वो पागल ही है, बावला ही है। इसी वजह से कबीर ने उनको बावला कहा है। चौथा प्रश्न है, कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन कैसे किया है? उत्तर है, कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन यह कहकर किया है कि यदि
पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से, आगे का हम अगले पृष्ठ पे है उसको दिखाते हैं। हाँ, तो भगवान मिलते हैं, यदि पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो हमें पहाड़ों की पूजा करनी चाहिए। और इससे भी अच्छा यह रहेगा कि घर की चक्की की पूजा करूं, जिसके द्वारा पीसे हुए आटे की रोटी हम सभी हर रोज खाते हैं। यह कह करके कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। ठीक। 5वां प्रश्न है, कबीर ने चक्की की उपयोगिता कैसे स्थापित की है? उत्तर है, कबीर ने चक्की की उपयोगिता बताते हुए कहा है कि हमें सबसे पहले अपने घर की चक्की की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा पीसे हुए आटे की रोटी सारा संसार हर रोज खाता है। यानी प्रतिदिन हम अपने घर की चक्की से पीसे हुए आटे की रोटी खाते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा कह करके कबीर ने चक्की की उपयोगिता को स्थापित किया है। ठीक। अब हम छठा प्रश्न देख लेते हैं। सप्रसंग भावार्थ लिखिए। छठा प्रश्न, सप्रसंग भावार्थ लिखिए। तो इसको भी मैंने कॉपी में कर रखा है, वहां से दिखाते हैं। कह गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो इसका प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु के पाठ 17 दोहा दशक से लिया गया है। इसके रचनाकार कबीर दास जी हैं। इसका भावार्थ है कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान है, जो संवार संवार के हमारी कमियों को हमसे दूर करता है। यह अंदर से तो हमें सहारा देता है, सिर्फ दिखावे के लिए बाहर से चोट करता है, अर्थात हमें डांटता मारता या फटकारता है। जो भी हमारी आलोचना करता है गुरु, ये सिर्फ दिखावे के लिए करता है। अंदर से वह चाहता है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, हमारा भविष्य अच्छा हो। ठीक है। ज़्यादा अच्छे से इसका अर्थ समझने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया है पाठ को, तो आपको बहुत अच्छे से इसका भावार्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है। ख देखते हैं। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु के पाठ 17 दोहा दशक से लिया गया है। इसके रचनाकार कबीर दास जी हैं। तो प्रसंग जितने भी रहते हैं, जिस पाठ का हो वह इसी तरह से रहेगा, बस पाठ का नाम और जो आपके लेखक हैं, जो आपके रचनाकार हैं, कवि हैं, उनका नाम बदल जाता है, बाकी लिखा है इसी तरीके से जाता है प्रसंग। ठीक है। भावार्थ है, इस पद्य में कबीर दास जी कहते हैं कि बोली बहुत ही अनमोल है, इसलिए इसे बहुत समझ बूझकर बोलना चाहिए। बाकी हम अगले पृष्ठ पे दिखाते हैं। इसलिए इसे बोली एक बहुत अनमोल चीज है, इसलिए इसे बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। आप जो बोलना चाह रहे हैं उसका सामने वाले पर क्या असर होगा, और यदि कोई आपको बोले तो आपको कैसा लगेगा, यह सब सोच समझकर ही बोलना चाहिए। अर्थात अपने हृदय में, अपने मन में यह सोच लेना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं उसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा। यह सब सोच के ही अपनी भाषा को, अपनी बोली को मुंह से निकालना चाहिए। ठीक है। ग है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगा सुख उपजे और ठगा दुख होय। प्रसंग वैसे ही रहेगा जैसे ऊपर हमने बता रखा है, पूरा यही है, इसी पाठ का, इसलिए वही प्रसंग यहाँ भी लिखा जाएगा, तो आप वहां से इसको लिख लीजिएगा। भावार्थ मैं यहाँ दिखा रही हूँ। ठीक है। तो भावार्थ है, प्रस्तुत पद्य में कबीर दास जी कहते हैं कि यदि कोई आपको ठग रहा है, अर्थात कोई आपके साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तो आप ठगा जाइए, आप उसके छल में आ जाइए, आप उसके छल में आ जाइए, उसको छलने दीजिए, ठग करने दीजिए। परंतु आप ना तो उसके साथ छल करिए, अर्थात ना तो उसको ठगिए, ना किसी और के साथ छल कीजिए या किसी और को ठगिए। ठीक है। क्योंकि यदि कोई आपको ठगता है, अर्थात आपको छलता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो इससे आपको भविष्य में सुख मिलेगा। परंतु यदि आप भी किसी के साथ छल कपट करते हैं तो इससे भविष्य में आपको दुख मिलेगा। इसलिए हमें कभी भी और किसी के भी साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। ठीक है।
आगे भाषा बोधन है। तो भाषा बोधन में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। तो यहाँ पर्यायवाची लिखना है, अमृत का सुधा, पत्थर का पहाड़, सोना का कंचन, संसार का जग, हाथ का हस्त। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे सज्जन का क्या होगा, दुर्जन, जन्म का मृत्यु, अमृत का विष, सस्ता का महंगा, सुख का दुख। तीसरा प्रश्न इसका, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे क है अंतर, अंतर का मतलब यहाँ होता है अंदर से। यहाँ जो पाठ के आधार पर ही मैंने वाक्य में प्रयोग किया है। आप अगर अलग तरीके से करना चाह रहे हैं कि अंतर मतलब अलग अलग, तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मैंने पाठ के आधार पर ही किया है। अंतर का अर्थ होता है कि अंदर से। तो गुरु हमें अंतर हाथ सहारा देता है और बाहर से डांटता है, फटकारता है, कुछ भी। ख है दुर्लभ, तो यह मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, सिर्फ एक ही बार मिलता है। ग है साधुजन, तो साधुजन बार बार परेशानियों के आने पर भी हार नहीं मानते हैं। घ है पत्ता, तो पत्ता यदि एक बार पेड़ से टूट जाए तो पुनः नहीं लग सकता है। कुम्हार, तो कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। गुरु, गुरु हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। तो मैंने इस तरह से बनाया है, आप इसको अपने शब्दों से भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे है ज्ञान विस्तार। तो पहला है इसमें, कबीर के अन्य दोहे एकत्र करें और उन्हें गुरु महिमा, जीवन दर्शन, धर्म संबंधी आदि शीर्षकों में वर्गीकृत करें। यानी आप कबीर के दोहे और इकट्ठा करें आप, उसके बाद उसे इनके आधार पर, जैसे बताया गया है कि जीवन दर्शन के आधार पर, धर्म संबंधी आदि शीर्षकों में आप अलग अलग बांट कर लिखें, ठीक। और इसका दूसरा प्रश्न है, कबीर ने अपने काव्य में गुरु की महिमा का गुणगान किया है। क्या आप किसी को अपना गुरु मानते हैं? यदि हाँ तो किसे? आप जिसे अपना गुरु मानते हैं उसका यहाँ नाम लिखिए। और तीसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हुए 5 पंक्तियां लिखें। जिसे आप अपना गुरु मानते हैं आप उनके बारे में 5 लाइन लिखें, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक। नीचे यहाँ लेखक का परिचय है, तो आप उसको भी यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। ये कबीरदास जी के बारे में बताया गया है, ठीक। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका अर्थ, जो भावार्थ है पाठ का, वो मैंने दूसरी वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया है, तो आप उसको वहाँ से देख लें। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और यदि आपको पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यह वीडियो भी मैंने एक कमेंट पे ही बनाया है, मैंने उसमें अभ्यास कार्य नहीं कराया था, तो एक रिक्वेस्ट आई थी अभ्यास कार्य बनाने के लिए, उसी के लिए मैंने किया। तो उसके लिए कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।